दोस्तों, आज की कहानी है बहू हमने ठेका नहीं लिया तुम्हारे निकम्मे पति और तुम्हें पालने का। यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। हेलो जीजी, कैसी हैं आप? देवकी ने अपनी ननद कमला को फोन किया और पूछा। सही हो भाभी, आप बताओ। कमला ने ससंक्षिप्त उत्तर दिया। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? देवकी ने पूछा। बस भाभी, तुम तो जानती हो हम रीत की शादी की भाग दौड़ में लगे हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द उसका रिश्ता कर दे। 28 की हो गई है पर अब तक कोई रिश्ता ना मिला ढंग का। जाने अच्छे लड़कों का अकाल ही पड़ गया। अच्छी खासी कमाऊ लड़की है फिर भी जो रिश्ता पसंद आता है तो उनकी डिमांड इतनी होती है जो हमारे लिए मुमकिन नहीं होती। कमला बेबसी से बोली। हाँ जीजी, सब जानती हो, इसलिए तो फोन किया है। मेरे दूर के भाई का लड़का है, वो लोग भी परेशान है। कहने को अच्छी नौकरी, घर बार सब है। अगर आप कहें तो मैं बात चलाऊं। और हाँ, उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। देवकी बोल। अरे भाभी, नेकी और बुझ बुझ आप कीजिए ना बात। अब लड़का आपका देखा भला है, अब रिश्ता हो जाए तो हम भी गंगाए ना। कमला खुशियाँ होती हैं। संद औपचारिक बातों के बाद दोनों तरफ से फोन रख दिया गया। देवकी ने अगले दिन ही फोन पर खबर दी कि लड़के वाले रीत को देखना चाहते हैं क्योंकि रिश्ता रीत की मामी ने बताया था तो सबको लगा सब देखभाला होगा तो ज्यादा छानबीन करना जरूरी नहीं समझा। रीत के माता पिता ने तय समय पर लड़के वाले और रीत को पसंद कर लिया। रीत के माता पिता को भी लड़का अच्छा लगा और शादी पक्की हो गई। क्योंकि लड़का देवकी का जानकार था इसलिए रीत के माता पिता ने कोई छानबीन भी नहीं की। लड़के वालों ने शादी भी जल्द से जल्द करने का जोर दिया और मात्र 15 दिन बाद रीत मनोज की दुल्हन बन दिल्ली से कानपुर आ गई। रीत के माता पिता तो देवकी का शुक्रिया करते नहीं थक रहे थे जो वह रीत के लिए इतना अच्छा और दान रही रिश्ता लाई। शादी के बाद रीत भी खुश थी। उसने अपनी कंपनी में नौकरी छोड़ने का आवेदन दिया था तो उन्होंने उसकी नौकरी कानपुर वाली ब्रांच में शिफ्ट कर दी थी क्योंकि वह रीत के काम से बहुत खुश थे। वैसे भी मनोज और उसके घर वालों ने भी यही कहा था कि शादी के बाद रीत अपनी नौकरी जारी रख सकती है, जिसे सुन रीत और उसके घर वाले बहुत खुश हुए थे। मनोज, आप नौकरी पर जाना कब से शुरू करोगे? शादी के 10 दिन बाद रीत ने पूछा। नौकरी पर वो तो मैंने छोड़ दी, मनोज बोला। क्या पर क्यों? आपकी तो इतनी अच्छी नौकरी थी, फिर क्यों छोड़ी? रीत हैरानी से बोली। मुझे नहीं करनी कोई नौकरी वोकरी, मैं तो अपने काम के जुगाड़ में लगा हूँ और तुम जाओ अपनी नौकरी पर। बहुत छुट्टियां हो गई समझी, मनोज बोला और बाहर निकल गया। मनोज को कोई परवाह ही नहीं थी। रीत को ऐसा लगा सली सी गई है, वह फिर भी एक उम्मीद थी। हो सकता है मनोज खुद का कोई बिजनेस शुरू कर रहा हो। धीरे धीरे शादी को 2 महीने हो गए पर मनोज ने ना कोई काम किया ना ही नौकरी। माँ जी, आप मनोज को
समझाइए ना, वह कोई नौकरी कर रहे, ऐसे कैसे चलेगा। एक दिन रीत ने अपनी सास से कहा, देखो रीत, ये तुम्हारा काम है, हमने शादी कर दी, अब तुम देखो। सब सास ने ये बोल पल्ला झाड़ लिया। धीरे धीरे रीत को पता लगा मनोज 10-12 हजार की नौकरी करता था, ना वो पटा हुआ है, ना उसकी जॉब अच्छी थी। सुनकर हैरान रह गई रीत। उसकी मामी देवकी ने तो यही कहा था कि लड़का इंजीनियर है, मतलब उसकी मामी ने उसके साथ धोखा किया, अपने निकम्मे भतीजे की शादी करवाने को उसकी बलि सड़ाई गई। गुस्से और दुख के भाग लिए उसने अपनी माँ को सब बताने की सोची, पर इससे पहले कि वह अपने कमरे में जा फोन करती भी सांग शकर खा गिर पड़ी। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। जब उसकी आंख खुली तो एक डॉक्टर सामने नजर आई। रीत को समझ नहीं आया वह इस बात की खुशी मनाए या मातम, पर जो भी है, एक औरत के लिए माँ बनना बहुत बड़ी खुशी होती है। रीत के हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चले गए। उसने फिलहाल अपने घर पर सब बताने का इरादा त्याग दिया और मनोज के आने का इंतजार करने लगी। आखिर उसके लिए भी तो ये बड़ी खुशी है। हो सकता है इससे उसमें कोई सुधार आए और बच्चे का सुनकर खुश हो। पर ये क्या, चलो जल्दी खड़ी हो जाओ, हमें इस बच्चे को अभी गिराना होगा। कमरे में कदम रखते ही मनोज बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पहला बच्चा है ये हमारा, उसे तुम गिराने की बात कर रहे हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। रीत गुस्से में दहाड़ी, देखो रीत, अभी मेरे पास कोई काम नहीं, हम सिर्फ तुम्हारी तनख्वाह में घर का और बच्चे का बोझ नहीं उठा सकते। रीत का गुस्सा देख मनोज नरम आवाज में बोला, तो तुम कोई नौकरी ढूंढ लो, दोगे से शादी तो कर चुके हो, अब कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचो। अपने रीत बोली, लेकिन मनोज गर्भपात पर अड़ा था और रीत अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। वो समझ नहीं पा रही थी मनोज क्यों जिद पर अड़ा है, पर जल्द ही उसे मतलबी रिश्तों का नया रूप देखने को मिला। देखो मनोज और रीत, हम लोग तुम लोगों की रोज की लड़ाई से तंग आ चुके। बेहतर होगा तुम लोग कोई किराए का घर देख लो और वहाँ रहो। एक दिन रीत के ससुर ने उन्हें बुलाकर कहा, पर पापा जी, हम किराए के घर में कैसे रहेंगे? आपको तो पता है मनुष्य कुछ कमाते नहीं, ऐसे में मेरे अकेले की कमाई से घर खरसी सज जाए। बहू रीत बोली, देखो बहू, हमने ठेका नहीं लिया तुम्हारे निकम्मे पति और तुम्हें पालने का। कल को तुम्हारा बच्चा भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी भी हम पर आ जाएगी। बेहतर यही है तुम अपना खुद देखो, हमने शादी कर दी, हमारी जिम्मेदारी खत्म। सास ने फैसला सुना दिया, पर माँ जी, ये बच्चा आपका भी तो कुछ होगा ना, और फिर मनोज कुछ काम नहीं करते, इसमें मेरी क्या गलती? मेरी तो खुद की शादी धोखे में रख हुई है। रीत भरी आंखों से बोली, मतलबी रिश्तों का असली चेहरा देख हैरान हो गई वो। क्यों एक माँ बाप अपने बिगड़े बेटे को सुधारने की उम्मीद बहू से करते? क्यों ऐसे बेटों को शादी करा दी जाती जो अपने परिवार को संभाल नहीं सकते? मनोज ने भी अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश की, पर वह इससे मस ना हुए। मजबूरी में रीत और मनोज को किराए के घर में आना पड़ा।
क्योंकि अभी रीत को सिर्फ अपने अजन्मे बच्चे की फिक्र भी। रीत ने अपने दम पर किसी तरह अपनी गृहस्थी शुरू की। सब धीरे धीरे पटरी पर आने की उम्मीद में वह मनुष्य को समझाती भी रहती, पर अभी रीत को मतलबी रिश्तों की और सेहरे देखने बाकी थे। रीत के गर्भ में कुछ परेशानियां आई और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बोल दिया। मजबूरी में रीत को नौकरी छोड़नी पड़ी। अब पैसों के अभाव में घर के हालात बद से बदतर हो गए, तो मजबूरी में रीत ने सब अपनी माँ को बता दिया। जब रीत के भाई और पिता को वो ने सब बताया तो वो गुस्से में रीत को उसे घर से ले गए। अब नौकरी तो वो करता था ना, भले कैसे भी सही। हमने सोचा था दोनों कमाएंगे तो घर चल जाएगा ठीक से, इसमें हमारी क्या गलती। देवकी से जब शिकायत की गई तो उसने ये बोल पल्ला झाड़ लिया, पर भाभी आपको हमें बताना चाहिए था ना, हमने तो आप पर भरोसा करके ही बिना छानबीन रिश्ता कर दिया था। कमला बोली। देवकी किसी भी तरह अपनी गलती मानने को तैयार ना भी। रीत और उसके घर वालों को समझ आ गया था उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने तलाक का केस दायर कर दिया। कुछ समय बाद रीत को तलाक मिल भी गया। जिस दिन उसे तलाक मिला उसके अगले दिन ही उसने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी मामी द्वारा किए धोखे से रीत बहुत आहत है। वो समझ गई उसकी शादी सिर्फ उसकी तनख्वाह के लिए मनुष्य से करवाई गई थी। इधर रीत के माता पिता यही सोचते हैं इससे तो उनकी बेटी अविवाहिता ही सही थी, कम से कम जो धोखा उसे मिला उसकी टीस तो ना होती।